माँ से आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं? उस दिन खास करके अपराजिता पूजा होता है। अपराजिता पूजा माँ सरस्वती की पूजा होती है दशमी के दिन खास करके। नवरात्रि के विजयादशमी को माँ दुर्गा की होती है विदाई और लोगों की भर जाती है आंखें। दरअसल हिंदू धर्म में नवरात्रि को विशेष दर्जा दिया गया है। तो वहीं नवरात्रि में 9 दिनों तक लोग श्रद्धा और विश्वास से माँ दुर्गा की 9 अलग अलग स्वरूपों की पूजा करते हैं, जिससे लोगों को मनवांछित फल मिल पाता है। वहीं नवरात्रि में 9वीं के बाद 10वीं तिथि का विशेष महत्व दिया गया है। दरअसल इस दिन माँ दुर्गा का विसर्जन भी किया जाता है और इस दिन माँ दुर्गा मायके से अपने ससुराल को जाती हैं। इसलिए 10वीं तिथि को लोग माँ दुर्गा को दही चूड़ा का भोग अवश्य लगाते हैं। कहा जाता है कि विदाई के दौरान यात्रा के लिए शुभ हो, इसलिए दही और चूड़ा भोग लगाया जाता है। हालांकि माँ तो माँ है और जगत जननी आदि शक्ति है, तो इसलिए उनके लिए शुभ और अशुभ क्या, लेकिन लोगों का माँ और बच्चों के प्रति प्यार और श्रद्धा विश्वास को बरकरार रखने के लिए लोग इस परंपरा को आज भी निभाते हैं। पंडित दयानाथ मिश्र कहते हैं कि 10वीं तिथि को खास तौर पर माँ सरस्वती की पूजा की जाती है, जिसे अपराजिता पूजा भी कहा जाता है। हालांकि उन्होंने कहा कि इस दिन लोग अगर अपराजिता पूजा कर अपने शरीर के किसी भी अंग में अपराजिता बांधे तो निश्चित तौर पर उन्हें सफलता ही सफलता मिलेगी, उन्हें विजय ही विजय होगा। आगे सुने पंडित जी क्या कुछ कहते हैं। अच्छा बाबा, नवरात्रि के 10वीं का बहुत महत्व माना गया है। इस दिन माँ जाती हैं, यानी माँ का विसर्जन किया जाता है, तो किस तरह लोग इस दिन माँ से आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं? उस दिन खास करके अपराजिता पूजा होता है। अपराजिता पूजा माँ सरस्वती की पूजा होती है 10वीं के दिन खास करके। वह सरस्वती जो दुर्गा जी के साथ में रहती है, उसकी पूजा विशेष रूप से अपराजिता से होता है। अपराजिता का लोग बांधते भी हैं बना करके, उसमें बहुत कुछ दिया जाता है। अपराजिता बंधन होता है पीला कपड़ा में, अपराजिता फूल, उसमें पीली तोड़ी, बच, जटामासी आदि दे करके उसको बनाया जाता है। समी का पत्र उसमें दिया जाता है और उसको मानते हैं। भगवती के जाने के समय, यात्रा के समय में हर जगह नियम है दही और चूड़ा। दही चूड़ा यात्रा के लिए प्रशस्त है, इसलिए माँ का विदाई उनको दही चूड़ा भोजन करा के मिठाई के साथ किया जाता है। अच्छा, कोई भी भक्त जैसे नवरात्रि 9 दिन करते हैं, लेकिन थोड़ी बहुत कम ज़्यादा वो पूजा पाठ करते हैं, लेकिन 10वीं के दिन माँ जाती है, ऐसे में वो किस तरह क्षमा प्रार्थी बन सकते हैं और माँ से आशीर्वाद पा सकते हैं? क्षमा प्रार्थना तो रोज किया जाता है। 10 दिन जब आप पाठ करते हैं तो न मंत्रं न जंत्रं तदपि न जाने, इस मंत्र से क्षमा प्रार्थना आप रोज भगवती से मांगते हैं। लेकिन उस दिन जाने के बाद तो लोग विशेष क्षमा मांगते हैं। हे माँ, हम तो पूजा पाठ नहीं जानते हैं, तुम्हारा पूजा कैसे किया जाता है, फिर भी हमने तुम्हारी पूजा की है, हमसे जो भूल हुई होगी उसको क्षमा करना और तुम प्रसन्न होके पूरा आशीर्वाद दे के जाओ। यही लोग कामना करते हैं, यही मांगते हैं भगवती से। 10वीं का यही महत्व है।